मित्रों, जब भी हम किसी कुंडली पर विचार करते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आते हैं कि यह इस राशि की कुंडली है तो इसका लग्नेश अगर अच्छा है, लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी अच्छा है तो कुंडली कुल मिलाकर बहुत बढ़िया और जीवन बहुत अच्छा जाएगा। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि गुरु की स्थिति क्या है, अगर गुरु अच्छा है तो सब अच्छा है, सन की स्थिति अच्छी है तो सब अच्छी है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप मिथुन राशि के हैं तो गुरु, शनि, शुक्र कुछ भी आपके लिए नहीं कर पाएंगे। केवल एक ही ग्रह ऐसा होगा जो आपको चैंपियन बनाएगा 2024-25 में, और क्यों बनाएगा वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं, और जो व्यक्ति भी सपोर्ट करे वह व्हाट्सएप के इस नंबर पर, जो कि दिया गया है व्हाट्सएप का नंबर, उसमें अपना मैसेज ज़रूर लिखे ताकि उसे आशीर्वाद दिया जा सके और उसके प्रति आभार व्यक्त किया जा सके। तो मित्रों, हम मिथुन राशि पर लौटते हैं। मित्रों, मिथुन राशि पर अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में चमत्कार कर सकता है तो वह एक ही ग्रह है और वो है राहु देव। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। देखिए, राहु को मिथुन राशि में उच्च का ग्रह कहा गया है। अब आप कहेंगे कि किसी वीडियो में तो हमको बताया गया है कि वो वृष राशि में उच्च का होता है, लेकिन वह सत्य नहीं है। सत्य यही है कि राहु मिथुन राशि में ही उच्च का होता है। क्यों होता है? देखिए, राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है और मिथुन राशि जो है वह भी वायु तत्व प्रधान ग्रह राशि है। दूसरा, जो मिथुन राशि है वह घुमक्कड़ राशि है, क्योंकि वह तीसरे भाव की राशि होती है, 3 नंबर की, और तीसरा भाव घूमने का, फिरने का, पार्टी करने का ही होता है। और राहु भी घुमक्कड़ ग्रह है, क्योंकि राहु कटा हुआ सर है, राहु कभी बैठता नहीं है, राहु भी घुमक्कड़ है। तो वायु तत्व भी है, घुमक्कड़ भी है, राहु बातूनी भी है, क्योंकि राहु केवल बात कर सकता है, हाथ पैर तो उसके साथ है नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गुणधर्म मिथुन राशि में मिलती हैं वह राहु के सभी गुणधर्म राहु के पास है। और मैं आपको और चीज़ और बता दूं कि राहु के नक्षत्र से मिलकर के ही आपकी मिथुन राशि बनती है। आद्रा नक्षत्र के चारों चरण पाए जाते हैं मिथुन राशि में। इसलिए आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि वह वृष राशि में उच्च का होता है। वो वृष में उच्च का नहीं होता, वह होता आपका मिथुन राशि में ही उच्च का है। अब अगर वह मिथुन राशि में उच्च का है तो वह आपके लिए क्या क्या कर सकता है, इसकी हम अब कुल मिलाकर यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, इस समय आपको मालूम है कि जो आपका राहु देव हैं वह आपके 10वें भाव पर विचरण कर रहे हैं, और आपने हमेशा सुना होगा कि 10वें भाव का राहु भी कुलदीपक योग बनाता है। आपको अपने परिवार और कुटुंब में सबसे ऊंची स्थिति तक ले जाने की अगर क्षमता कोई रखता है तो वह केवल और केवल राहु देव है। यहाँ पर यह बात भी याद रखिए कि 10वां भाव कहे का है, 10वां भाव सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। और यदि आपको बहुत बड़े लाभ पाने हैं ना, तो बिना गवर्नमेंट से जुड़ करके, सरकार से जुड़ करके, किसी भी तरह से सरकार को प्रभावित करके ही आप ऊंचे स्थानों पर पहुंच सकते हैं। और राहु में तो आपको मालूम ही है, राहु की जो वाक कला है वह बुद्ध के समान ही है, इसीलिए बुद्ध की राशि में वह उच्च का होता है। उसके पास वह वाक कला है, उसको मालूम है कि किस पर कितना दबाव डालना है, किस पर कितना प्रभाव डालना है, कितना हमको कब झुकना है, कितना हमको कब अकड़ के खड़े हो जाना है। तो यह सभी चीज़ें कुल मिलाकर के राहु देव में ही पाई जाती हैं। अब यहाँ पर यह बात ये याद रखें कि राहु जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि राहु कभी भी उसकी बात पारलौकिक शक्तियों की बात नहीं करता, वो कभी स्वर्ग नर्क की बात नहीं करता। वो कहता है कि धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पे ही नर्क है। तो जो आप धरती पे आए हैं तो इसी धरती पे हमें सब कुछ करना है। वो है इन बातों को बेफालतू का मानता है, स्वर्ग नर्क पारलौकिक बातों को, और किसी भी तरह के अंधविश्वास या लकीर के फकीर होने पर उसको किसी भी तरह का कोई विश्वास
नहीं होता है। तो मिथुन राशि की जो जो विशेषताएं हैं वह सभी विशेषताओं को राहु जो है अपने में समेटे हुए है। इसीलिए राहु जो है क्रांतिकारी ग्रह साबित होता है मिथुन राशि वालों के लिए। तो मैं फिर कहता हूं कि अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपको केवल और केवल राहु को जगाना है, राहु को उठाना है, राहु के मार्ग पर चलना है। और याद रखिए, अगर आपने राहु को ठीक कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। अब आपको करना क्या होगा, क्योंकि गोचर में तो आज राहु 10वें भाव पे है, आपको सपोर्ट कर जाएगा, कल 11वें भाव पर जाएगा, सपोर्ट कर जाएगा, तीसरे भाव पर 6वें भाव पे आएगा, सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन आप अपनी मूल कुंडली देखिए कि राहु देव बैठे कहाँ पर हैं। राहु देव जन्म कुंडली में बैठे कहाँ पर हैं। जरूरी थोड़ी है कि सबके 10वें भाव पे ही होंगे, किसी के द्वितीय भाव पर होंगे, किसी के चतुर्थ भाव पे होंगे, किसी के 7वें भाव पे होंगे, किसी के 9वें भाव पे होंगे। तो आप पहले अपनी कुंडली को देखिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु देव अगर वायु तत्व राशियों में हैं, देखिए मिथुन के सिवा 2 राशियां और भी वायु तत्व राशियां हैं, एक तुला और एक आपकी कुंभ राशि। तो अगर राहु आपकी कुंडली में तुला राशि के अर्थात 5वें भाव पे हों या कुंभ राशि के हों, 11वें भाव पे हों, तो याद रखिएगा कुल मिलाकर राहु आपके लिए विशेष लाभदायक बनेंगे। अगर वह तुला और कुंभ के भी हैं और आपकी राशि मिथुन है अर्थात चंद्रमा मिथुन राशि पर बैठा है, तो भी आपके लिए वह बेहद लाभकारी सिद्ध होने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए और अपने फेवर में अगर हमको करना है राहु को, तो उसके लिए क्या क्या करें, आप ये पूछते होंगे। तो देखिए, राहु को जगाने के या राहु के मार्ग में चलने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको मालूम है कि राहु वायु तत्व प्रधान है, तो ऑक्सीजन के बिना तो कोई रह नहीं सकता इस दुनिया में। ऑक्सीजन के बिना कोई भी नहीं रह सकता। और ऑक्सीजन कहाँ, आकाश में बहुत दूर तक पाई जाती है। तो इसकी दृष्टि और इसकी सोच आकाश जैसी ही विशाल है। तो और राहु जो भी करता है कुछ ना कुछ क्रिएटिवनेस काम करता है, वह कभी लकीर का फकीर नहीं है। तो अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं और राहु एकदम अमीर बनना चाहता है और शॉर्टकट से हर काम को करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर राहु आपको लाभदायक होगा। आगे के वीडियो में राहु कैसे आपके लिए लाभदायक होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। और स्कैन करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपना मैसेज ज़रूर आप करने की कृपा करें।